मसीह में आपकी सलामती हूँ। मैं नायला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज। थैंक यू। आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर एक भूख और प्यास तड़प बढ़ती जा रही है कि मैं अपनी कौम के जो वीक पॉइंट्स हैं या जो कमियां हैं वो लोगों तक पहुंचा सकूं। इसके लिए मैं कुछ स्टडीज भी करती हूँ, गूगल सर्च करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं मुझे माइंड में कोई पॉइंट आता है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसे अपने लोगों तक पहुंचाऊं ताकि वो वीकनेसेस दूर की जा सके और अपनी कौम को दोबारा से जो है वो उस लेवल तक पहुंचाया जा सके जिस पर खुदा ने उसे रखा था। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी किसी कौम को खत्म करना होता है या जब किसी कौम से कोई जेलस फैक्टर रखा जाता है अपने अंदर या चाहते हैं कि ये कौम आगे बढ़े ना, तरक्की ना करे, तो कुछ चीजें उसके लिए की जाती हैं। नंबर वन, उनकी हिस्ट्री खत्म करने की कोशिश की जाती है और कर दी जाती है। नंबर टू, तालीमी तौर पर उनको बिल्कुल डाउन कर दिया जाता है, स्टडी लेवल उनका ख़त्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ना उनको जॉब्स मिलती हैं, ना वो बिजनेस में किसी तरीके से तरक्की करते हैं, ना आगे बढ़ते हैं। और जिस मुल्क में वो रह रहे होते हैं वहां पर उनको बड़े निचले दर्जे के काम दिए जाते हैं ताकि दूसरे लोग भी उनसे नफरत रखना शुरू हो जाए या उनको डाउन, कमतर समझना शुरू हो जाए। और उनके लिए ऐसे अल्फाज यूज किए जाते हैं जिस तरह से वो अपने आप को इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल लें और फिर गिरे रहें इसमें और इसमें से बाहर ना निकल सकें। मैं आपको बताना चाहती हूँ पाकिस्तान में मसीहियों का तकरीबन यही हाल हो चुका है और तकरीबन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं यही उनके साथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान को बनाने में मसीहियों का बहुत बड़ा रोल रहा है, आगे चल के बताऊंगी। लेकिन हिस्ट्री में, किताबों में, सोशल स्टडीज में मुतालिया पाकिस्तान में या कोई भी ऐसी किताब जिसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी गई हो, मसीहियों का कोई भी जिक्र मौजूद नहीं है। नंबर टू, एजुकेशन लेवल पर भी इनको पीछे रखा जाता है जिसकी वजह से ना तो इनको जॉब्स मिलती हैं और किसी किस्म के बिजनेस भी उनको करने की परमिशन नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, फूड का बिजनेस नहीं कर सकते, हालांकि फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। और जैसे कि लोग होटल्स बना लेते हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स बना लेते हैं, रेस्टोरेंट्स बना लेते हैं, मसीहियों की ऐसी इजाज़त ही नहीं है। और अगर वो कर भी लेते हैं तो उनको इतना डिग्रेड डाउन किया जाता है कि वहाँ से लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। इवन मसीही जो बेटियां हैं या बेटे हैं वो स्पेशली फीमेल्स की बात करने लगी हूँ, वो लोगों के घरों में काम करती हैं क्योंकि एजुकेशन है नहीं है, क्योंकि उनको अवेलेबिलिटी नहीं है जॉब्स की या किसी किस्म के बिजनेस की, तो वो फिर घरों में जाके काम करती हैं, माफी के साथ सफाइयां करती हैं, कपड़े धोती हैं, मतलब लो लेवल की उनको जॉब्स दी जाती हैं। अगर गवर्नमेंट लेवल पे जॉब्स देखा जाए तो उनको दी जाती है सफाई करने की जॉब और इस पर एक नाम लिख दिया गया है कि ये जॉब सिर्फ मसीहियों को ही मिलेगी और कोई ये जॉब कर नहीं सकता, और इससे अपर लेवल की जॉब मसीहियों को दी ही नहीं जाती। सो मसीहियों को पाकिस्तान में हर तरह से डाउन करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं बताती हूँ कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में पाकिस्तान बनाने में मसीहियों का क्या रोल रहा है। आप सब लोग जानते होंगे, मेरा नहीं ख्याल सब लोग जानते होंगे, सॉरी कम लोग जानते होंगे, एसपी सिंघा साहब का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान बनाने में एक मेजर रोल अदा किया है। जब पाकिस्तान की वोटिंग हो रही थी स्पेशली पंजाब साइड की, तो 88 वोट्स पे आकर टाई हो गया था। ये हिस्ट्री की बात बता रही हूँ, ये बुक्स में आपको मिल जाएंगी जो कि बहुत ओल्ड बुक्स हैं, बहुत पुरानी बुक्स हैं, अब इनका कोई खास नामो निशान नहीं है, बट कुछ वीडियोस भी हैं इस पर, आप जरूर गूगल सर्च कीजिएगा। तो 88 वोट्स पर जब टाई हो गया तो अब ये था कि पाकिस्तान में जो पंजाब है ये अब किस हिस्से में जाएगा। तो एसपी सिंघा साहब जो क्रिश्चियन लीडर थे, इनकी क़यादत में 3 और लोगों ने मिलकर 3 वोट पंजाब के हक में दिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान और पंजाब मार्जे वजूद में आया था। और आज पंजाब जो जरखेज जमीन है जहां पर खाने पीने के लिए हर तरह की फसल उगती है और ये अच्छा इलाका है जहां पर 4 मौसम हम देखते हैं, तो ये मसीहियों के वोट देने की वजह से मार्जे वजूद में आया था। बट हिस्ट्री में एसपी सिंघा साहब का नाम और इनकी जो 3 लीडर्स थे, कनीरियर साहब, इनका कोई नाम ही नहीं है और इसको जाना ही नहीं जाता। मींस हम वेरी फर्स्ट क्लास से लेकर नेक्स्ट स्टडीज में, खासतौर पर मैट्रिक तक, और उसके बाद अगर कोई आर्ट्स में आगे जाता है तो हम सोशल स्टडीज हमेशा पढ़ते हैं, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते रहते हैं, और उसमें कहीं पर भी मसीहियों का जिक्र नहीं किया गया कि इन मसीही लीडर्स की वजह से पाकिस्तान, पंजाब आज मार्जे वजूद में है। क्यों? क्योंकि वो मसीहियों को चाहते ही नहीं कि मसीही इस बात पे प्राउड फील करें और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले।
सारे इंस्टीट्यूट्स तो नहीं, बट कुछ का जिक्र मैं कर देती हूँ, वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, सो सुनिएगा प्लीज। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी लाहौर एंड सियालकोट 1876, कॉन्वेंट ऑफ सेक्रेड हार्ट लाहौर 1908, सीटीआई हाई स्कूल सियालकोट 1877, एचिसन कॉलेज लाहौर 1886, एडवर्ड कॉलेज पेशावर 1900, फॉर्मेन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर 1864, गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज रावलपिंडी 1893, कराची ग्रामर स्कूल 1847, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी 1860, ला सैले हाई स्कूल मुल्तान 1960, लॉरेंस कॉलेज मरी 1860, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल सियालकोट। सो ये सारे इंस्टीट्यूट्स, अभी मैं सबके नाम नहीं बता सकी, बट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। न्यू हॉस्पिटल देख लें, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और उसकी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी देख लें, और नर्सिंग स्कूल्स देख लें। तो ये सब किन्होंने बनाए हैं? मसीहियों ने बनाए हैं, मसीहियों की देन है, जबकि मसीहियों की कोई अहमियत ही नहीं है। और अगर इंस्टीट्यूट्स में देखा जाए तो अब इनमें बड़े थोड़े हैं जो मसीहियों के पास रह गए हैं। मींस मसीहियों की तारीख खत्म करने की कोशिश की जा रही है और कब्जा इन पर कर लिया गया है। कुछ गवर्नमेंट ने ले लिया है, कुछ कब्जा ग्रुप लेकर बैठे हुए हैं, जबकि इनमें मसीहियों का कोई अब बड़ा रोल रहा ही नहीं, क्योंकि ये मसीहियों के हाथ में ही नहीं रहे हैं। और वहां पर एडमिशन लेना और वहां पर मेरिट पर आना इतना मुश्किल हो चुका है कि अब वहां पर तकरीबन मसीही ना होने के बराबर होते हैं। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं वहां पर आप देख लें, मेजर जो लोग होंगे या ज्यादा तादाद जो होगी वो अहले इस्लाम की होगी, और वो इस मुल्क के रहने वाले दूसरे मजाहिब के लोगों की हो सकती है, कम से कम क्रिश्चियंस की नहीं है। अगर 100 स्टूडेंट्स नर्सिंग में लिए जाते हैं तो तकरीबन वहां पर जो क्रिश्चियन बच्चियां हैं ना, अब मैं आपको बताऊं, तकरीबन 7 to 6 बच्चियां क्रिश्चियन होती हैं। मैंने खुद 2009 में जब नर्सिंग में एडमिशन लिया था तो उस वक्त हमारी क्लास में 107 बच्चियां थी, जिसमें से 7 क्रिश्चियन थी और 100 बच्चियां जो थी वो अहले इस्लाम से ताल्लुक रखती थी। मीन्स जो भी अब इससे फायदा उठाया जा रहा है वो अहले इस्लाम वाले उठा रहे हैं, और वो मसीहियों को पीछे धकेलते जा रहे हैं। एजुकेशन नहीं उनको आगे लाने दे रहे, जिसकी वजह से उनको जॉब्स नहीं मिलती, बिजनेस में उनको पीछे धकेला जा रहा है, और किसी भी शोबा में उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा। जबकि उनके लिए गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको चूड़ा कहकर बुलाया जाता है, माफी के साथ उनको ईसाई कहकर गाली दी जाती है, उनको बड़े बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करवाती चलूं, हम ईसाई कहलवाना इस वजह से पसंद नहीं करते क्योंकि हम ईसा को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह है, जीसस हम कहना पसंद करते हैं, क्योंकि जीसस भी वही है जो बाइबल के जीसस हैं। जो यीशु मसीह है वो वही है जो बाइबल के यीशु मसीह हैं। उनकी एक ही वाकयात है, एक ही हिस्ट्री है, एक ही स्टोरी है। जबकि जो ईसा हैं कुरान पाक के, वो कुछ और पर्सनैलिटी रखते हैं। उनको सलीब पर कुर्बान नहीं किया गया, वो बचपन में बोलना शुरू हो गए थे, उनकी माँ जंगल में भाग गई थी। मुकद्दसा मरियम के बारे में वो इस तरह से कहते हैं। इसलिए हम ईसाई कहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम ईसा पर ईमान नहीं रखते, हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, और हम मसीही कहलाना पसंद करते हैं। ड्यू टू क्राइस्ट हम क्रिश्चियंस कहलाना पसंद करते हैं। खैर, मेरा टॉपिक ये नहीं था, आगे चलते हैं। अब देख लें, एजुकेशन खत्म हो गई, अब हिस्ट्री खत्म हो गई, जिसकी वजह से अब कोई जॉब्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, और पाकिस्तान में हर तरह के जो लो लेवल के काम है वो क्रिश्चियंस को ऑफर किए जाते हैं, दिए जाते हैं। मजबूरी है, जीना है, रहना है, खाना पीना है, तो हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं। अब ये चीजें खत्म क्यों की जा रही हैं? ताकि मसीहियों का नामो निशान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए और इस दुनिया से जो है वो उनका निशान मिटाया जा सके। लेकिन अब मेरे साथ चलिएगा, एक गुड न्यूज है आपके लिए। खरूज की किताब, उसका पहला बाब 8 से 14 आयत आप निकाल कर पढ़िएगा। थोड़ी सी लंबी वर्सेस हैं, मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगी। खरूज की किताब पहला बाब 8 से 14 आयत। अब इसमें लिखा कुछ यूं है कि जब मिस्र के बादशाह ने देखा, ये फराउन की बात कर रही हूँ, मिस्र के बादशाह में जब फराउन था तो उसने देखा कि इसराइलियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब ये इतनी ज्यादा बढ़ती हुई तादाद को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तो हम पर हुक्मरानी करना शुरू हो जाएंगे। उसने सोचा और बाकी लोगों ने इकट्ठा होकर सोचा कि इन पर किसी हर तरह का तशद्दुद किया जाए। डिफरेंट तरीकों के उन्होंने तशद्दुद करने शुरू कर दिए। मींस उनको लो लेवल के काम दिए जाते थे, उनसे ईंटें चुनवाई जाती थी, उनसे बिल्डिंग्स बनवाई जाती थी, उनको मजदूरों वाले काम, घरों में नौकरानियां उनकी बेटियों को, माओं को बना लिया
अब हर तरह का तशद्दुद जो है वो उन पर किया जाने लगा। वजह ये थी ताकि वो कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जो है वो धंसना शुरू हो जाएं और वो अपने आप को कुछ भी ना समझें और वो सोच ही ना सके कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सकते हैं। अब फराउन ने ये चाल चली और इसराइलियों पर जुल्म करने शुरू कर दिए, हर तरह से जुल्म ढाने शुरू कर दिए। एक और चाल उन्होंने चली थी कि इनके बेटों को मार दिया जाए, दाइयों को हुक्म दे दिया गया, जिसमें बुजुर्ग मूसा को बचाया गया था। उनकी बहन और माँ ने उनको एक टोकरी में बंद करके पानी में रख दिया था। आई होप सो आप इससे वाकिफ होंगे। खैर, अब उन्होंने कहा लड़कों को मार देते हैं और लड़कियों को बचा लेते हैं। अब लड़कियों को जो वो बचा रहे थे, आखिर वो किस लिए बचा रहे थे? वो उनको अपने घरों में ले जाते, गुलाम लोंडियां बनाते, उनको मिसयूज करते और जो उनको बड़ी पसंद आ जाती थी उनसे शादियां भी करते थे, उनसे बच्चे पैदा करते थे। सो वो इस कौम को खत्म करना चाहते थे और इस कौम को आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे। अब बच्चे जब लड़के पैदा नहीं होंगे तो कौम कैसे आगे बढ़ेगी? और बेटियां फिर शादी किससे करेंगी जिससे नस्ल आगे बढ़े? तो डेफिनेटली वो मिस्रियों से जाकर फिर, क्योंकि वो उनकी गुलाम थी, वो उसको जबरदस्ती ले जाते थे या उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता था, फिर उसे शादियां करते और नस्लें बनती। तो जो नस्लें बनती थी वो फिर मिस्रियों की बन रही थी। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है वो उनको जितना सताते गए वो तादाद में उतने ही बढ़ते गए। रीजन, वजह, क्योंकि खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के तारों की मानित और रेत के जर्रों की मानित बनाऊंगा। तो मसीही कौम के लोगों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको जितना भी सताया जा रहा है, आपको जितना तंग किया जा रहा है, आपकी बेटियों को जबरदस्ती बहला फुसला के या किसी भी वजह से अपने साथ ले जाते हैं, अपनी कौम में ले जाते हैं ताकि जो नस्लें पैदा हों वह अहले इस्लाम से हों, और जो भी मसीही लड़के हैं उनको लेकर नहीं जाया जाता क्योंकि उनको उनसे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और मसीही बेटों को अच्छी एजुकेशन के मौका नहीं मिलते, अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, अच्छे बिजनेस वो स्टार्ट नहीं कर सकते ताकि वो तरक्की करके कहीं आगे ना निकल जाए। कलाम कहता है जितना उनको सताया गया वो तादाद में उतने ही बढ़ते गए। वजह मैंने आपको बता दी है कि अब्राहम के साथ, बुजुर्ग अब्राहम के साथ ये वादा है कि तेरी नस्ल को आसमान के तारों रेत के जर्रों की मानित बनाऊंगा। आज मसीहियत पूरी दुनिया में मसीहियत सबसे बड़ा मजहब है। फर्स्ट, तमाम इजादात जो की जाती हैं, तमाम किस्म की जो भी दरियाफ्तें होती हैं, जो भी इन्वेंशंस होती हैं, वो सब मसीहियों के जिम्मे में आती हैं और तमाम बरकत मसीहियों को मिली हुई है। कलाम फरमाता है कि जिस पर बंद को तुम बांधोगे जमीन पर वो आसमान पर बंधेगा, जिसको तुम बरकत दोगे मैं उसको बरकत दूंगा। सो मसीहियों, आपके लिए गुड न्यूज है कि खुदा का हाथ, बरकत वाला हाथ आपके साथ है, आपके पीछे है। अब आपने करना क्या है? आपने अपने ईमान से नहीं हटना है, आपने खुदा के कलाम से नहीं हटना है। और मैंने देखा है, शुक्र है खुदा का, मैं शुक्रगुजार हूँ मसीही कौम की भी, कि वो अपने ईमान से नहीं हटते। वो मांगना पसंद नहीं करते, गटर साफ करना पसंद कर लेते हैं। वो अपने ईमान से हटना पसंद नहीं करते, मार खा लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन अपने ईमान पर कायम रहते हैं। शुक्रगुजार हूँ मैं अपने मसीही भाइयों की, बेटियों की, जो इतने सख्त माहौल में रहकर भी मसीह के नाम पे कायम है। सख्त माहौल क्यों, बताती हूँ। आप किसी पार्लर चले जाएं, किसी स्कूल चले जाएं, किसी कॉलेज चले जाएं, किसी हॉस्टल में रहना शुरू कर दें, ये चीजें मैंने खुद भी फेस की हुई हैं। वहां पर पहला क्वेश्चन आपसे यही किया जाएगा, आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? ये तो कुफर है, इस्लाम में आ जाए, यही बड़ा मजहब है। आपको हर जगह ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं और इन सारी चीजों को फेस करने के बावजूद आप पढ़ते भी हैं, आप किसी पोस्ट पर भी अगर पहुंच जाते हैं तो ये खुदा का हाथ है आप पर और आपकी हिम्मत है। आप कहीं क्या कहते हैं उसको, कटिंग वाली दुकान पर भी चले जाते हैं ना, वहां पर भी आपको दावत दे दी जाती है और आपके रिलीजन पर क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, जबकि दूसरों को ये चीजें फेस करनी नहीं पड़ती। मींस उनका तो ईमान पर कायम रहना फिर बनता है। लेकिन ऐसे क्रिटिसाइज माहौल में अगर आप अपने ईमान पर कायम है तो खुदा का हाथ आपके लिए बड़ा हुआ है और आप बरकत को हासिल करते हैं। कलाम पाक में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो यीशु मसीह को कबूल करता है वो ही निजात पाएगा। और यीशु मसीह ने फरमाया है, मैं खुद जाता हूं और आसमान पर तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं, फिर मैं खुद आऊंगा। ये आपके लिए
एक स्पेशल चीज है कि यहोवा खुदा फरमाते हैं यीशु मसीह के वसीला से कि मैं खुद आऊंगा और मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा और इनमें से अलग करके ले जाऊंगा। मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं, जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुदा इस कदर आपसे मोहब्बत करता है। वो कहता है मैंने तेरे चेहरों को अपनी हथेली पर खोद रखा है, वहां ना रोना होगा ना दांत पीसना होगा, और वहां पर कोई नहीं रोएगा, कोई मातम नहीं करेगा। यहोवा खुदा हमें अपने साथ रखेगा और हम रूबरू अपने यहोवा खुदा को देखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज बुक्स को पढ़ा करें, वीडियोस देखा करें, अपना टाइम अच्छी चीजों पर सर्व करें, जिससे आपको पता चले कि मसीहियों की हिस्ट्री है क्या। अब इसमें जो मेजर रोल अदा कर सकते हैं वो चर्चेज हैं, क्योंकि मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, लोग चैनल्स इस पर बात नहीं करेंगे। आप इसके बारे में मेजर रोल अदा कर सकते हैं, पास्टर साहिबान इसमें मेजर रोल अदा सकते हैं, या यंगस्टर्स इसमें मेजर रोल अदा करें। चर्च में पास्टर साहिब से टाइम लें और अपनी हिस्ट्री को उनके सामने बयान करें। चर्च में लोगों को बताएं कि आपकी एक पावरफुल हिस्ट्री रही है और लोग आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, जबकि आप डाउन नहीं हैं। कोशिश करें, अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी जॉब्स तक आगे बढ़ चढ़ कर कोशिश करें कि आप आगे निकल सके, जबकि आपको दबाया जाएगा। लेकिन जब खुदा का हाथ आपके साथ है तो कोई भी आपको दबा नहीं सकता है। कोशिश जारी रखें, कभी भी हिम्मत हार के बैठ ना जाएं, बल्कि आगे बढ़ते रहें। और चर्चिज में एक मेजर जगह है जहां पर हम अपनी हिस्ट्री लोगों को बता सकते हैं, ताकि लोगों के अंदर हिम्मत, इंकरेजमेंट आए। मसीही चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो आप मसीहियों की हिस्ट्री, मसीहियों की जो चीजें हैं, जो बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, लाइक पाकिस्तान बनाने में उनका मेजर रोल है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो उनके हैं, वो क्यों लोग उनसे छीन रहे हैं, उन पर कब्जा किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा सकती है, ताकि मसीहियों का नामो निशान बकाया रह सके। और दूसरी बात, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे यहोवा खुदा के हाथ में है। मीन्स आप अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जब यहोवा खुदा का हाथ आपके साथ होगा, उसकी बरकत, उसका फजल आपके साथ होगा, तो ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि लोग भी इस वीडियो को देखकर अपने वीक पॉइंट्स को जानें और इसके बारे में जो है वो नेक्स्ट पॉजिटिव जो है वो स्टेप्स ले सके, ताकि आपको खुद भी बरकत मिले और दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बन सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।